मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज़ है। बचपन की कुछ भूलें इंसान को डिप्रेशन में ले जाती है, ओसीडी में ले जाती है। लगभग 99% लड़के अपने जीवन में हस्तमैथुन करते हैं और लगभग युवाओं के साथ नाइटफॉल वाली प्रॉब्लम भी आती है, जिसे सौपन दोष कहा जाता है। लेकिन ये एक दोष नहीं है, ये शरीर की एक स्वस्थ प्रक्रिया है। लेकिन हमने गलत शिक्षाओं के कारण, अज्ञानता के कारण इसे दोष की श्रेणी में काउंट कर लिया है और यही डिप्रेशन और ओसीडी का सबसे बड़ा कारण भी बन गया है कि हमने इसे दोष मान लिया है। तो एक ऐसा ही युवा जिसका नाम विक्की है, नाम काल्पनिक नाम है, नाम बदल दिया गया है क्योंकि मेरे पास जो भी इलाज लेने के लिए आते हैं उनकी प्राइवेसी रखना मेरा दायित्व है। तो प्राइवेसी उनकी पूरी रहती है, इसीलिए ये नाम बदलना ज़रूरी हो जाता है। तो आप किसी तरह से घबराएं नहीं, ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे युवा, बहुत सारे ऐसे इंसान होंगे जो यहाँ पर इलाज लेने के इच्छुक हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ सकता है कि अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर कुछ हमारे साथ कोई हमारी प्राइवेसी लीक ना हो जाए, क्योंकि ये मानसिक रोगों के क्षेत्र में सबसे बड़ा ट्रॉमा है कि हम छिपाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम को छिपा कर रखते हैं। ये छिपाना भी सबसे बड़ी बीमारी है क्योंकि इसी बात का फ़ायदा ये नीम हकीम, पोंगी बाबा या अवैज्ञानिक तत्व उठाते हैं क्योंकि ये बताते हैं गुप्त रोग, अर्थात जो बताने लायक है ही नहीं। युवा इनकी ठगी का शिकार हो जाता है लेकिन वो किसी को बताता नहीं है क्योंकि गुप्त रोग है ना, तो गुप्त ही रखा जाता है। तो अगर आप अपनी परेशानी अपने परिवार वालों से, दोस्तों की मैं नहीं कहता, लेकिन परिवार वालों से शेयर करते हैं तो आप ठगी से बच जाते हैं। लेकिन हमारे माशरे में, समाज में आज भी इस चीज़ को बहुत गंदा माना जाता है। तो बेटा बाप से, माँ से बिल्कुल भी नहीं बताता है, वो सबको बता देगा लेकिन घर पे इस बात की चर्चा ही नहीं करेगा क्योंकि उसे लगेगा कि पापा क्या सोचेंगे। ये बहुत सारी ऐसी भ्रामक सोच मन में आ जाती है, ऐसा हम सोच लेते हैं कि पापा डांटेंगे, मारेंगे या गंदा बच्चा बोलेंगे, तो इसी कारण से हम घर वालों से छिपा लेते हैं और इसी छिपाने से समस्या बढ़ जाती है। लेकिन एक लड़का विक्की जिसने अपनी समस्या को काफ़ी दिन तक छिपाया और इसी छिपाने के कारण उसने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट तक कर डाला, मरने की भी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि भगवान ने बचा लिया या कुदरत ने उसे बचा लिया। और धीरे धीरे उसने YouTube पर वीडियो देखे और उसे पता चला कि मेरी समस्या का हल हो सकता है। तो उसने हिम्मत की, मुझसे बात की और फिर इससे भी ज़्यादा एक और हिम्मत की कि वो खुद यहाँ पर इलाज लेने के लिए पहुँच गया। तो उसका इलाज होगा, आप ये पूरे वीडियो देखेंगे जिसके अंदर उसकी समस्या का पूरा निवारण होगा। और ये रिकॉर्डिंग इसीलिए की गई है कि आपका भी विक्की के साथ साथ इलाज हो जाए, क्योंकि सभी का यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं है, सभी पैसे खर्चने में भी सक्षम नहीं है या इतने पैसे कई बार आपके पास नहीं होते कि आप यहाँ आकर के इलाज ले पाएँ। तो ये वीडियो आपका घर पर ही इलाज कर देंगे। तो इसीलिए आप इन वीडियो को अंत तक पूरा देखते जाएंगे। इन वीडियोज़ में जो जानकारी रहेगी वो पूरी तरह से वैज्ञानिक रहेगी, मनोवैज्ञानिक आधार पर रहेगी। वैज्ञानिक जानकारी तो होगी लेकिन उसका आधार मनोवैज्ञानिक होगा, ना कि वैज्ञानिक होगा। ये एक पहेली है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो विक्की जी, आपका स्वागत है। तो विक्की जी, आप सबसे पहले अपनी पूरी समस्या को खुल करके बताएंगे कि कैसे स्टार्ट हुई, सबसे पहले क्या हुआ और कैसे आप डिप्रेशन और ओसीडी के शिकार हुए, पूरा बताते जाएं। जी। एक्चुअली 2018 से चालू हुआ हमारे साथ जी ये प्रॉब्लम। आज इतना 5-6 साल हो रहे हैं जी। ये प्रॉब्लम को फेस करते करते हमारे को ये समझ नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम से हम निकले तो निकले कैसे। जी उसके लिए मैंने बहुत यूट्यूब वीडियो देखे जी
हाँ, आपका देखा 2019 में देखा, पर मैंने उतना ये नहीं कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया वो चीज़ को। देन आफ्टर ऑल मैंने फिर आप पानी साथ में पीते रहो से कोई। आफ्टर ऑल मैंने 2022 में फिर आपका वीडियो देखा और इधर आने का निश्चय किया, जी। डिसाइड किया, यहाँ आने का डिसाइड किया। ये प्रॉब्लम से मैं इतना परेशान हूँ। सुसाइड के बारे में बता सकता हाँ हाँ, पूरा खुल के बता दीजिए। हूँ। ये भारत में इतना परेशान हो गया, मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने का भी ये किया, ट्राई किया, बट हो नहीं पाया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं रात को रोता था ये प्रॉब्लम के कारण। रात को नींद नहीं आती थी, अकेला रहता था, डिप्रेशन में रहता था, अकेला ही रहता था, किसी से मिलता नहीं था, किसी से मिलता नहीं था, दोस्तों के साथ, परिवार, किसी से ये बात भी शेयर नहीं कर सकता था। इसलिए मैं इसके कारण बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चलता गया। मैं जो करना चाहता था वो भी नहीं कर सका। ये 3-4 सालों में हर एक बात को अवॉइड करता था, कोई जो भी करना चाहता था कुछ भी नहीं किया ये प्रॉब्लम के कारण। इसलिए मैं यहाँ अपने प्रॉब्लम का निवारण करने के लिए यहाँ आया हूँ आज। जी, तो अब आप अपनी प्रॉब्लम के विषय में पूरा विस्तार से बता दीजिए कि कैसे स्टार्ट हुई और क्या क्या प्रॉब्लम है। 2018 में मेरे को नाइट फॉल हुआ। पहले वेट मेरा कम था, तो पहले 16, 17, 18 साल की उम्र में ज़्यादातर युवा मास्टरबेशन करते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, तो वो भी मुझे भी आदत लग गई थी। और फिर उसके बाद 2-3 साल के बाद मैंने छोड़ दिया एकदम से। फिर 6 महीने में, 3-4 महीनों में ये प्रॉब्लम फिर नाइट फॉल में बदल गई। तो मैं एकदम से ना हस्तमैथुन नहीं करता था, नाइट फॉल नहीं करता था, तो एकदम से ये नाइट फॉल होने लग गया। और नाइट फॉल के लिए मेरे को वीर्य से घिन आने लग गई। इतनी ज़्यादा घिन आने लग गई कि मैं वो चड्डी को बाथरूम में 2-2 घंटे, 1-1 घंटा ये करता था, धोता था, पूरा शरीर साफ करता था, ये ऊपर से लेकर नीचे तक के। तो फिर उसके बाद 2020 में ये वीर्य की प्रॉब्लम थी, तो पॉटी की भी प्रॉब्लम आ गई। वॉशरूम में जाता था तो पहले 15-20 मिनट लगते थे, तो अभी आधा 1.5 घंटा लगने लग गया, इसलिए। अच्छा, ये 1.5 घंटा कैसे लगने लगा? पहले लगा, पहले 3-4 बार हाथ धोता था, फिर धीरे धीरे करके 8 बार हुआ, फिर 10 बार हुआ, फिर 12 बार हुआ, फिर 20 बार हुआ, अभी 22 बार हो गया। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके अभी और मैं गिनती करता हूँ, हाथ धोते थे 1 बार 2 बार, ऐसे गिनती में सीक्वेंस में करता हूँ। इतने यार धोखे नहीं होता तब तक कि मेरा मन नहीं मानता, इधर उधर हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। ऐसा लगता कि पूरा घर ख़राब हो जाएगा, पूरे जो भी चीज़ को हाथ लगाऊंगा वो पूरा ख़राब हो जाएगा, उसके कारण वो गंदगी भगवान तक के जाएंगे। इसलिए डर के कारण मैं अपने बात 21 से 22 बार धोता हूँ। जी, अच्छा, ये पता कैसे चला कि ये वीर्य गंदा होता है, नाइट फॉल बहुत गंदा होता है? बचपन से अपब्रिंगिंग हुई है ऐसी बचपन से बना है कि वीर्य गंदा होता है। ये भगवान तक गई तो ये प्रॉब्लम मुझे वीर्य के हाथ लगाया तो भगवान पाप देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे इसके कारण। जी जी जी। इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ से इलाज लिया? मैंने इलाहाबाद में डॉक्टर है, मशहूर डॉक्टर है, वहाँ पे मैंने 2-3 डॉक्टर उसे कंसल्ट किया था। मैंने कभी कंसल्ट तो किया नहीं, पर मेडिसिन लिया, 3-4 साल तक मेडिसिन लिया। पर एंजाइटी रहती थी, एंजाइटी आती थी और जाती थी, पर वो दवाई उतनी काम नहीं कर पाई। पर उसके लिए थेरेपी जो बेस्ट थी, साइकोलॉजिस्ट के पास गया, पर साइकोलॉजिस्ट के पास मैं आज तक की नहीं गया। जी, बिल्कुल। आपने सिर्फ दवाइयाँ ली हैं, लेकिन दवाइयों ने कितनी हेल्प की? दवाई लेने में मुझे 20 से 100 में से 20% ही हेल्प की। पर बोलते मैंने जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे OCD पे वीडियो देखे, पर उसके लिए OCD के लिए सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट दवाई के साथ साथ थेरेपी भी लेना पड़ता है। काउंसलिंग थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग थेरेपी है, उसके बिना OCD ठीक नहीं हो सकती है। ऐसे मैंने यूट्यूब पे 2-3 सालों में रिसर्च किया और इससे मुझे ये पता चला गया दवाई के मेडिसिन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग थेरेपी भी रहती है। बिल्कुल जी।
बिल्कुल, आप काउंसलिंग और थेरेपी से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ये समस्या गुप्त रखने लायक है, या मैं बताऊंगा तो क्या हो जाएगा? क्या क्या मन में विचार आते हैं कि आपने कोई पाप किया है या आपसे कुछ बहुत भारी गलती हुई है? ऐसा लगता है जैसे समझ लो मैंने ये हाथ नहीं, मैंने साफ नहीं किया तो ये हाथ भगवान तक चल जाएंगे और बुरा हो सकता है मेरे फैमिली के साथ, मेरे साथ या मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ। इसके कर्म मुझे ज़िंदगी में आगे जाके भोगने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान के सामने ये कोई भी हो, पॉटी की रहे या वॉशरूम के साथ रहे, ये वीर्य की भी रहे, ये वाली जो प्रॉब्लम, ये गंदगी भगवान तक की नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे मेरी सोच है, जैसे बचपन से मेरी ये देखभाल हुई है, जैसे बचपन से देखते हैं, जैसे हिंदू पुराण में बताते हैं कि इससे दूर रहो, इससे वीर्य से ये रहना, वीर्य से और गंदगी से दूर रहो। भगवान को पवित्र माना जाता, पवित्र स्थल माना जाता, पवित्र आदमी पवित्र चीज़, इसलिए नहा धो के मंदिर में जाते हैं। इसलिए पवित्र भगवान के पास है, भगवान के मंदिर से जाने के पवित्र रहना पड़ेगा, शरीर पवित्र रहना चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। अपवित्र नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। आपको वीर्य अपवित्र लगता है? हाँ। पोटी भी अपवित्र लगती है? हाँ। और पेशाब भी अपवित्र लगता हाँ। है? और जो प्राइवेट पार्ट है वो भी अपवित्र हाँ, लगता है? छू लिया तो ऐसा लगता है हाथ धोने को हो, फिर वो हाथ भगवान तक के चले जाएंगे किसी न किसी ज़रिए से। मैं इधर हाथ लगाऊंगा, सोफे पे हाथ लगाऊंगा, किसी कपड़े के हाथ लगाऊंगा, किसी न किसी ज़रिए से भगवान तक के वो चले जाएंगे, गंदगी चली जाएंगी मेरे हाथ की, ऐसा लगता है। अच्छा, जब आप अपने लिंग को छू लेते हो तो फिर हाथ धोना पड़ता है या छूते ही नहीं हो? छूता तो आपको बताया था, वो जो प्रॉब्लम बताया था अभी मैं, क्या मैं नहाता नहीं हूँ 10-10 15-15 हाँ, कोई बात नहीं, आप दोबारा बता दीजिए। तो मैं दोबारा इसके कारण मैं नहाता नहीं था, क्योंकि मैं पहले 3-3 4-4 घंटे बाथरूम में रहता था। उसके कारण फैमिली मेम्बर परेशान होते थे, चिल्लाते थे, मुझे बोलते थे, उन मम्मी कभी कभी रो लेते थे, मम्मी उनके परेशान रहते थे। इसके कारण मैंने सोचा कि मैं नहीं, उनको परेशान नहीं करूँगा, इसलिए मैं नहाता ही नहीं जाऊँगा, मैं वो करूँगा ही नहीं। होता है तो होने दो, नाइटफॉल होता है तो वैसा ही रहने का, वैसे अपना अलग ठिकाना बिस्तर उस्तर बनाने रखने का और अलग ही रहने का। बिल्कुल, आपने नहाना ही बंद कर दिया? नहाना 15-15 दिन नहाता ही नहीं था मैं जी। और अगर आपका नाइट फॉल हो गया तो फिर कपड़ों को मैं पहले तो धोता था, पहले तो लगता था धोता था, फिर वो टाइम लगता है 3-4 घंटे टाइम लगता था, तो फिर पहले धोता था, फिर फैमिली मेम्बर चिल्लाने लग गए तो फिर मैं कपड़ों को फेंक देता था, वो दोबारा नहीं पहनता था, दूसरे कपड़े नए कपड़े पहनता था जी। कि ये गंदा हो गया तो इसलिए कारण फेंक देता, नाइट फॉल के कारण बस। हाँ, नाइट फॉल के कारण जो वीर्य जिस कपड़े पर लग गया वो कपड़ा दोबारा गंदा हो गया तो फेंक देता था नाली में। जी जी, लेकिन नहाता नहीं था क्योंकि घर वाले चिल्लाते थे, टाइम लगाता करके 3-4 घंटे 5 घंटे चलाता था, पानी वेस्ट होता था। अच्छा, जब 3-4 घंटे करते क्या थे आप? वही, हाँ, वही जो प्राइवेट पार्ट है उसको 10 बार धोना, 12 बार धोना, ऊपर से नीचे तक के शरीर को 10 बार 15 बार 20 बार धोना, उसके बाद हाथ धोना, उसके लिए तो टाइम लगता ही है। फिर वो साबुन को, अब हाथ को धोने के बाद साबुन को भी धोना नल के नीचे, इसलिए उसके बाद टाइम लगता ही है, इतना टाइम चले ही जाता है। बहुत टाइम चला गया। तो आप अपने लिंग को छूते नहीं हैं? तो अभी तो पहले तो मैं छूता नहीं था, पर नाइटफॉल होने के बाद मैं नहीं छूता हूँ जी। छूता हूँ तो फिर दूसरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाता। फिर मेरा बिस्तर अलग है, मेरा बेड अलग है, मेरी चादर अलग है, मेरा मोबाइल अलग रहता है, कोई छूता नहीं मेरी चीज़ों को। ऐसे मैंने घर पे बता के रखा कि मेरी चीज़ों को छूना नहीं, मेरे बिस्तर को छूना नहीं, तो ऐसा हो जाएगा। मैं बात नहीं करता था, फिर चिल्लाता था उनके ऊपर, इसलिए वो मेरे को छूते नहीं थे। मेरा चाय का कप अलग है, मेरी पानी पीने की गिलास सब कुछ अलग है, मैंने अलग करके रखा हुआ। इसके डर के कारण क्या छुआछूत का लग जाएगा, ये मेरी जो प्रॉब्लम है, मेरी जो गंदगी है, वो मेरे हर चीज़ को हाथ लगा के, मेरे घर वाले थोड़ी हाथ धोने वाले हैं मेरे बोलने के हिसाब से, वो अपने मर्जी के हिसाब चलेंगे ना, मेरे बोलने के हिसाब से थोड़ी चलेंगे। बिल्कुल। इसलिए मैंने अपने सब अलग कर दिया। जी, ये आपकी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान गीता थेरेपी के द्वारा निकालते हैं जी। तो आप भी विकी जी की समस्या का समाधान गीता थेरेपी के द्वारा मिलता हुआ इस वीडियो में जानोगे। आपकी भी समस्या इसी गीता थेरेपी से सॉल्व होने वाली है जी।
महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।